मैंने आपको सिर्फ ना मेन पॉइंट फहरिस्तें आपके सामने रखी हैं, वरना अगर एक एक बात पर हम वाकयात लाएं तो ये एक लंबा वक्त हमें चाहिए। लेकिन आकिल रा इशारा काफ़ी अस्त, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। लिल आकिली तकफीहिल इशारा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मती की दुआ रद्द नहीं होती। उसमें से एक आपको बता दिया, उसने दुआ की तो अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर ली। औ यदफ़अ अन्हु मकरूहा। दूसरा आपने फरमाया होता ये है, बंदा कहता अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल बेटा दे दे, बेटा दे दे, नहीं मिला, बेटा नहीं मिला। अब क्या हुआ? आपने क्या समझा दुआ रद्द कर दी गई? दुआ की कोई वक़्त नहीं रही, नऊज़ुबिल्लाह फजूल मांगते जा रहे हैं, ऊपर इसकी कोई अहमियत नहीं है। फरमाया ना ना ना, होता ये है कि अल्लाह बेआईन ही जो बंदा मांगता है अल्लाह वो नहीं देता, लेकिन अल्लाह दुआ के बदले अपने बंदे से हजारों आने वाली आफतें, मुसीबतें, बीमारियां दुआ की बरकत से टाल देता है। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूं। आपने अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगी, नहीं मिली, लेकिन उसके बदले आप पर कोई एक्सीडेंट आना था, कोई बड़ी मोहलक मर्ज आनी थी, अल्लाह ने वो टाल दी है। यार ईमानदारी से बताओ, ये वारे का सौदा नहीं? बहुत बड़ा अल्लाह का प्यार है, रब का प्यार देखो। और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि हम जो मांगते हैं मिले। हम अल्लाह से कई चीजें ऐसी मांगते हैं, हम उनको बेहतर समझते हैं, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। ऐसे ही समझ लें, 2 साल का बच्चा है, सांप जा रहा है, वो बच्चा ये समझता है कि ये खिलौना है। बच्चा है ना, अभी उसको पता नहीं, इल्म नहीं है। जब बच्चा सांप को पकड़ेगा, मां करीब होगी, वो खिलौना समझ के जा रहा है उसकी तरफ। मुझे ईमानदार से आप बताएं, क्या मां जो है वो बच्चे को सांप पकड़ने देगी? ओए आप अल्लाह से सांप मांगते हैं, बाजार आप समझते हैं, दुकान मिल जाए, बेटा मिल जाए, आपको क्या पता कि यही बेटा कल को जवान हो के आपके साथ क्या करने वाला है। यही माल कल क़यामत वाले दिन कितना फितना बनने वाला है। कई चीजें आप अल्लाह से मांगते हैं, वो आपको नहीं मिलती, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी आपकी दुआ को ज़ाय नहीं करता। उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला हजारों आफतें, मुसीबतें आपसे दूर फरमा देते हैं। हदीस का आखिरी टुकड़ा, औ यद्दखिरुहा, इंसान दुआ करता है अल्लाह ताला रहमत फरमा, करम फरमा, बेटा दे, औलाद दे, सेहत दे, अल्लाह ये कर, दुआएं करता गया, दुनिया में फौरन कबूल नहीं हुई। फरमाया अल्लाह उनको ज़ख़ीरा करता रहता है। क़यामत के रोज़ नेकियों का अंबार होगा, ढेर होगा। कहेगा इलाही ये तो मैंने नेक अमाल किए नहीं है, ये तो मेरी नेकियां नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे दुआएं नहीं करता रहा? जी करता रहा, तो मैंने कबूल नहीं ना की, दुनिया में नहीं की, आज मैंने वो तेरी तमाम दुआओं को नेकियों के अंबारों में तब्दील फरमा दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिसकी दुआ फौरन ही ना कबूल होती, वो ऐसे समझे कि उसने अल्लाह के साथ कमेटी डाली हुई है। अल्लाह के साथ कमेटी डाली हुई है जो क़यामत की पहली तारीख को निकलेगी। तो मुझे आप बताएं, क़यामत वाले दिन जरूरत है कि नहीं? लोग कमेटियां डालते हैं कि जब कोई जरूरत हो तो पूरी हो जाए। और बेटे मांगने वालों, सेहत मांगने वालों, औलाद मांगने वालों, बीमारी से शिफा मांगने वालों मांगते जाओ, रोने वालों रोते जाओ, और ये समझो कि अल्लाह के साथ कमेटी डाली है, क़यामत की पहली तारीख को निकलेगी। मुझे उसके किबरियाई की कसम है, जिसकी कमेटी क़यामत के रोज निकलेगी उससे बड़ा कामयाब और कामरान कोई शख्स नहीं होगा। सब जरूरतें अल्लाह पूरी कर देगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे की हैं। एक हदीस ये है कि इंसान कितना भी तवाना क्यों ना हो, पैसा रुपया है, ताल्लुकात हैं, जाहो जलाल हैं, आपने फरमाया कभी उसके दिल में ख्याल ना आए वो कोई नहीं जी हुण दुआवां करन दी केड़ी लोड़ है, अल्लाह दे बड़े करम ने, दुआ तो वो करे जो जरूरतमंद है। आता है ना ज़हन में, शैतान डाल देता है। ना ना, ऐसा नहीं है ना। आपने फरमाया दुआओ यनफा मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। भाई तू तंग दस्त है या खुशहाल है, जिस कैफियत में है दुआ करता रह। अगर खुशहाल है तो अल्लाह तेरी उसूदगी में और इजाफा कर देगा, अगर तंग दस्त है तो अल्लाह पाक तेरी तंग दस्ती को दूर फरमा देंगे। फरमाया जो दुआ नहीं करता अल्लाह पाक उससे नाराज होता है। और जो दर्स की मैंने एक खूबसूरत बात की है ना, और भाइयों हम दुआ करते हैं, अल्लाह को हुक्म नहीं देते। कई लोग ऐसे रोब से आगे कहते हैं कर साहब मैं दुआ की थी कबूल नहीं हुई। भैया आपने अल्लाह को ऑर्डर दिया, अल्लाह तेरा पाबंद है कि तूने ये कहा और अल्लाह ने कबूल नहीं किया? ऐसा अंदाज, ये तो मैं समझता हूं वैसे ही अल्लाह की तौहीन के बराबर है। ये क्या, ये तो ऐसे मफाद परस्त की दुआ की अहमियत ही नहीं है भाई, नहीं।
हमारा काम है मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। तो बाहर सूरत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं। दुआएं कैसे कबूल होती हैं, 5 चीज़ें मैंने बयान की हैं, कल 25वीं है, ठीक है, 27वीं 29वीं है। इन बातों को जहन में रखो, इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह।